हेलो स्टूडेंट्स, आपका लाइव सेशन यूट्यूब के माध्यम से आपकी क्लासेस लगेंगी। ठीक है ना, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी चल रहा है, हमारा देश जूझ रहा है, सारा विश्व जूझ रहा है, उसके चलते तो हम क्या करेंगे, अब से ऑनलाइन ही क्लासेस कंप्लीट करेंगे अपना, क्योंकि हमको पढ़ाई भी अपना कंप्लीट करना है। तो आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं आपके ITI में है, और बेसिकली आप कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो वहां पे क्या होगा, ये सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि उस हर जगह पे ये सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो हम सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, उस सब्जेक्ट का हम विश्लेषण करेंगे कि इस सब्जेक्ट में हमको क्या क्या चीजें पढ़ना है और ये सब्जेक्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आखिर क्यों लगाया जाता है ये सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का नाम है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है ना, अगर हम इसका, आप हिंदी में पढ़े होंगे संधि विच्छेद, अगर इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो देखिए इसकी ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट्स हो जाएगा आपका एम्प्लॉय हो जाएगा, सेकेंड पार्ट्स हो जाएगा इसका एबिलिटी, और थर्ड हो जाएगा हमारा पार्ट स्किल्स। अगर हम बात करें इसका हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, तो एम्प्लॉय मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर, काम करने वाला या काम देने वाला हमारा। एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी क्या होता है, दक्षता कहलाती है। दक्षता मतलब हमारे अंदर कितनी कुशलता है काम करने की, कितने गुण है हमारे अंदर कार्य करने की। फिर आपका थर्ड हो गया स्किल्स। स्किल्स मतलब क्या कहलाता है, हमारा कौशल कहलाता है। हम किस क्षेत्र में ज्यादा हमारे अंदर गुण पाया जा रहा है, किस क्षेत्र के प्रति, और हमारे कितने प्रकार के स्किल्स होते हैं। तो 3 चीजों से मिलके बना है। अगर हम बात करें इन तीनों को हमको एक वर्ड में बोलना है तो एम्प्लॉय मतलब कार्य करने की दक्षता और उसके गुण। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मतलब क्या हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता और उसके गुण। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बेसिकली जो होता है तो हमें बहुत सारी चीजें बताता है। जैसे अगर हम बात करें, आप बैचलर्स हो, ठीक है ना, आप बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, बैचलर डिग्री कंप्लीट करोगे या फिर कोई सी भी डिग्री आप कंप्लीट करोगे टेक्निकल लाइन पे या फिर नॉन टेक्निकल पे, आपको इंटरव्यू के दौर से गुजरना ही पड़ेगा, आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, उसके अलावा आपको स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आप किससे कैसा बात करना चाह रहे हो, ठीक है ना, आपके लैंग्वेज किस प्रकार से है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत आती है। मतलब बच्चा या कोई भी स्टूडेंट हो गया, कोई भी इंसान हो गया, पढ़ाई तो कंप्लीट कर ले रहा है, लेकिन अगर कहीं पे भी उसको स्टेज पे बोलने के लिए बोला जाए कि आप 2 लाइन बोलो, या फिर उसका इंटरव्यू लिया गया है और वो इंटरव्यू में क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट होने का रीजन भी थोड़ा बहुत क्या होता है कि उसके अंदर स्किल्स उतनी डेवलप नहीं होती है। तो स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमारे पास बहुत सारी नॉलेज होना चाहिए। पहला तो आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए बेटर, कि आप जिससे बात कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बात करो या फिर हिंदी में बात करो। आप अगर हिंदी में भी बात कर रहे हो तो हिंदी आप बराबर बोलो, बिना झिझक के साथ बोलो आप, क्योंकि जो झिझक होती है, झिझक से क्या होता है, इंसान अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाता है, जो बोलना चाहता है एक्चुअल में वो नहीं बोल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपके पास थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश नॉलेज होने से मीन्स ये है, क्योंकि आप किसी कंपनी में काम करोगे, MNCs में काम करोगे, या फिर किसी, या आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो आपके पास देखिए आज की डेट पे क्या है कि मोबाइल, कंप्यूटर, मतलब बोला जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है सबसे ज्यादा उसका यूज किया जा रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म का यूज किया जा रहा है। आज हम और आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी हम सोशल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं रहेगा, ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश, हालांकि सभी लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन बेसिकली किस लैंग्वेज में होते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करें तो एक इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज होती है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है। ठीक है ना, पूरे विश्व में बोला जाएगा, पूरे विश्व के लोग समझ जाएंगे। अमेरिका का भले वो फ्लुएंट एकदम धारा प्रवाह इंग्लिश बोलेगा, लेकिन अगर वो धीरे धीरे बोलेगा या फिर धारा प्रवाह भी बोल रहा है तो आप उसकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें बताने का उद्देश्य ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पूरा ब्रह्मांड है। मतलब अगर हम बात करें कि अमेरिका में कोई व्यक्ति है, वो बात कर रहा है, उसके हाव बहुत बढ़िया है, तो वो किसकी वजह से है, क्योंकि इसके अंदर स्किल्स बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो
अब इसमें हम यूनिट पे चलेंगे, यूनिट का थोड़ा आज इंट्रोडक्शन हो जाता है और फिर उसके बाद हम क्लासेस आगे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उद्यमी क्या कहलाता है, आपका यूनिट फर्स्ट है, आपका यूनिट फर्स्ट उद्यमी, ठीक है ना। अब अगर हम उद्यमी की बात करें, उद्यमी क्या कहलाता है, तो आप थोड़ा जब शब्द पे विचार करोगे तो उद्यम आपने नाम सुना होगा। उद्यम का मतलब क्या होता है, कोई उद्योग चलाने वाला, ठीक है ना। तो उद्यमी बेसिकली क्या होता है, कहीं पे कोई उद्योग या फिर कार्य या फिर कोई भी कार्य धंधे चल रहे हैं तो उसी जगह को हम क्या बोलेंगे, उद्यमी कहेंगे। अब कोई भी कहीं पे भी कंपनी लगी हुई है, वहां पे कोई कार्य कर रहा है तो बेसिकली है कि वहां पे एम्प्लॉय भी होंगे, एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी हमको, क्योंकि अगर कोई सी भी कंपनी चल रही है तो वो एक व्यक्ति से नहीं चलता है, वो क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस लेबर, मतलब वहां पे लेबर भी बहुत सारे होते हैं, मतलब जो काम करने वाले होते हैं वो भी स्किल्स, ठीक, स्किल्स लेबर्स की भी हमको क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। उसके अलावा आप विभिन्न प्रोफेशनल्स को भी देखेंगे। तो उद्यमी में क्या होता है, बेसिकली उद्यमी में क्या होगा कि कहीं पे कोई कारखाना लगा हुआ है तो वहां पे जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके अंदर भी क्या होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। अब इस स्किल्स के चलते हमको एक चीज का और नॉलेज होना चाहिए, और वो चीज क्या होता है, कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर आज के डेट पे सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मेन चीज है। कंप्यूटर से ही सारे फंक्शंस हो रहे हैं, सारी चीजें कंप्यूटर ही डेवलप कर रहा है, तो हमें क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। अब कंप्यूटर में क्या होता है, कुछ बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है ना। अगर हम कंप्यूटर की हिंदी में बात करें तो हिंदी में सिर्फ इसका नाम पहले पुराना नाम है गणना करने वाला, गणना मतलब गिनती करने वाला, संगणक, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं, या फिर गिनती करने वाला। लेकिन अब सिर्फ ये गिनती तक में नहीं सीमित है, गिनती तो हम ट्रिकली के माध्यम से, ट्रिक अगर हमारे पास है तो हम बेसिकली ऑलरेडी वैसे ही हम मतलब ओरली हम इसका क्या कर सकते हैं, संगणक गिनती कर सकते हैं। बट कंप्यूटर आज के डेट पे जितने सारे फंक्शंस चल रहे हैं, हम बात करें कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो या कोई भी चीजें हैं, जो भी आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा भाई हम तो फॉर्म फिलअप या वीडियो देखना या ये सारी चीजें मोबाइल से भी कर सकते हैं, तो बेसिकली आपका मोबाइल भी क्या होता है, कंप्यूटर होता है। क्योंकि कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ तो कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े थे, और जब बहुत बड़े बड़े हुए थे धीरे धीरे स्मार्टनेस के चलते हमको क्या करना पड़ा कि कंप्यूटर को धीरे धीरे क्या करना पड़ा। उसके पहले देखेंगे आप ज्यादा पुराने नहीं, 2 से 4 साल पुराने ही आप कंप्यूटर देखेंगे तो वो कंप्यूटर क्या रहते हैं, बाहरी रहते हैं, वेट ज्यादा रहता है। आज के डेट पे अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान मोबाइल खरीदना चाहता है तो सबसे पहले क्या देखेगा कि हमारा मोबाइल कितना थिन है, कितना पतला है, और क्या देखेंगे, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। आप देखते हो, आप रैम देखते हो, ठीक है ना, आप क्या देखते हो, रैम देखते हो कि इसका मोबाइल का रैम ज्यादा है तो हम इसी मोबाइल को लेंगे, कम रैम है तो हैंग होगा। तो क्यों आपके दिमाग में पहले से आ गया, भाई हम पहले से तो हमने पढ़ा नहीं है रैम क्या होता है, ठीक है ना, तो क्यों ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें हमको जो बता रहा है वो कौन बता रहा है, कंप्यूटर बता रहा है। हमारा मोबाइल भी एक क्या है, कंप्यूटर है, वो पॉकेट कंप्यूटर है, आप जेब में रख के कहीं पे भी कुछ कर सकते हो। आज अगर आपके पास मोबाइल है तो आपने नाम सुना होगा एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट के हैं ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को आप अपने मोबाइल से ही इसमें से आप वर्क कर सकते हो। तो आप देखो कि आप घर में बैठे क्या क्या चीजें कर रहे हो, आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो ये मत मानिए कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि आज के डेट पे क्या है कि हर घर में क्या है, हमारे यहाँ पे मोबाइल मिल रहा है, हर घर में मतलब लोगों के पास मोबाइल है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में कुछ क्या होते हैं बेसिकली, चूंकि हमको पढ़ाई की दृष्टि से भी चलना है, तो कंप्यूटर में कुछ क्या होते हैं, बेसिक पार्ट्स होते हैं। अगर हम बेसिक पार्ट्स की बात करें तो कंप्यूटर में आप देखोगे स्क्रीन होता है, स्क्रीन दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे कीबोर्ड रहेगा जिसमें से हम टाइपिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम कीबोर्ड बोलते हैं।
ये तो ये सारी चीजें हैं जो एक्सटर्नल होती है, जो बाहर से हमको दिखाई देती है, ठीक है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर में वो सारे कंपोनेंट जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, हमारी हार्डवेयर कहलाती है। और कंप्यूटर को जो देखिए, ये सारी चीजें मैं इसलिए बताऊं क्योंकि बेसिकली आपके सभी के पास नॉलेज में है, इसलिए ये एक तरह से रिवाइज के हिसाब से हमको चलना है कि हम रिवीजन कर रहे हैं इन सब चीजों का। तो अगर हम बात करें हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, तो हार्डवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे पार्ट्स हमारे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सारे प्रोग्रामिंग्स होते हैं, वो सारे प्रोग्रामिंग्स क्या कहलाएंगे, हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही रहा था, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, एक क्लिक करने के लिए आपका क्या होता है, माउस होता है, ठीक है ना। अब कंप्यूटर में देखोगे एक ब्लिंक होती रहती है लाइन, ठीक है ना, ये ब्लिंक होती रहती है। आप कोई चीज टाइप करोगे, मोबाइल में भी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कर्सर लगा होता है। तो यहाँ पे हम चल रहे थे, बेसिकली पार्ट्स पे चल रहे थे कि कौन कौन से कंप्यूटर के बेसिक्स पार्ट्स होते हैं। तो मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू होता है हमारा। अगर हम बात करें तो सीपीयू एक प्रकार से कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है ना। अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा क्या होता है, सीपीयू होता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो कि हर किसी स्टूडेंट्स या सबके नॉलेज पे होता है, ठीक है। आप जाओगे रैम पे, ठीक है ना, रैम क्या होता है और रोम क्या होता है, जो दो नाम होते हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क भी है, क्योंकि मैं इसका फुल फॉर्म चलिए मैं बता देता हूँ, या फिर आप फुल फॉर्म ही, रैम और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स पे बताएंगे, ठीक है ना। रैम हो गया और सेकंड क्या हो गया हमारा, रोम हो गया, ठीक है। फिर चूंकि हम उद्यमी पे गए हुए थे और कंप्यूटर पे आ गए, तो उद्यमी और कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। मैं पहले ही बता चुका कि अगर कोई आपके यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, कल को आप क्या बोलोगे, आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं आया हुआ है, तो आप अपने किसी एक एम्प्लॉय से बोलोगे, या आप खुद, आपको कंप्यूटर पे कोई वर्क है, अर्जेंट काम है, मेल सेंड करना है, चलिए बहुत बड़ी बात नहीं है, हमको क्या करना है, सिर्फ मेल सेंड करना है। तो अगर हमारे पास नॉलेज नहीं, हम पहले से नहीं चला रहे हैं ये सारी चीजें, तो हम मेल भी नहीं सेंड कर पाएंगे। आज की डेट पे अधिकतर लोगों के पास, मैं बोल रहा हूँ श्योर, मोबाइल की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स की बात करें, अगर एक स्टूडेंट्स में हमारे क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, तो 30 में 29 के पास एंड्रॉइड फोन है, लेकिन उसमें से 50% लोगों से मेल सेंड करते नहीं बन रहा है, मोबाइल से मेल सेंड करते नहीं बन रहा है। तो मोबाइल से मेल सेंड करना भी एक क्या है, एक कला है, एक स्किल्स है, और अगर आप मेल सेंड कर पा रहे हो मतलब आप एक प्रोफेशनल स्किल्स के अंतर्गत आते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमको डिस्कशन करना है इस यूनिट पे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट पे, और उद्यमी जो हमारा यूनिट चल रहा है इसकी यूनिट में। लेकिन आपकी जो क्लासेस हैं, चूंकि दूसरी क्लास का भी शेड्यूल होगा, और शेड्यूल के चलते चलते हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट क्लास में जो भी क्लास होगा हमारा, उस क्लास में हम इस पे आगे पढ़ेंगे। क्योंकि आज आपका इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन में आपको बहुत सारी चीजों से परिचय करवाया गया कि ये चीजें हमको पढ़नी है। और यही कहना चाहूंगा आपसे कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो आप पूरा देखेंगे तो हमें भी पता चलता है कि आप वीडियो पूरा देख रहे हैं, और आप में वीडियो को उस उद्देश्य से देखिए कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हो, ठीक है ना। क्योंकि नॉलेज जो है वो बहुत ही बढ़िया चीज है। आप जहाँ पे भी रहोगे, आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास अगर नॉलेज है, आपने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, आमिर खान जो थे हमारे, तो उन्होंने क्या किया था, डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं किया था, उन्होंने नॉलेज के लिए पढ़ाई किया था। तो बेसिकली आप नॉलेज रखिए, तो आप नॉलेज रखेंगे तो जहाँ पे भी जाएंगे तो आपका क्या होगा, प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए
कोरोना से लड़िए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि यही हमारे क्या है अभी तक के हमारे सबसे बढ़िया इक्विपमेंट है उससे बचने के लिए, ठीक है ना। और इंडिया को क्या करना है, हमको जिताना है। घर में रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।